ऐसी फिल्म बननी चाहिए मुसलमानों के ऊपर जिससे कि हिंदू मुस्लिम ताने बाने के साथ हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा बढ़े, ना मुसलमान के दिल में हिंदू के लिए नफरत हो, ना हिंदू के दिल में मुसलमान को हिंदू भाइयों के सामने, क्रिश्चियन भाइयों के सामने, सिख भाइयों के सामने उन्हें बेइज्जत ना किया जाए। क्योंकि अगर मेरे हिंदू भाई उस फिल्म को देखेंगे, जिस तरह से मैं भी ट्रेलर देख करके आ रहा हूँ, तो हमारे हिंदू भाइयों के दिल में वो बात बैठ जाएगी कि मुसलमान इतना जालिम होता है, हालांकि पर्दे के पीछे पिक्चर कुछ और है। मुसलमान अपनी औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, मुसलमान अपनी औरतों को बहुत ज़्यादा एहतराम और इज्जत की नज़रों से देखने का। जी, आपका नाम? मेरा नाम आरिफ सिद्दीकी है, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक कांग्रेस सहारनपुर। आज हमने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। हमारे 12 जो फिल्म है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें कुछ ऐसे तत्वाधान बताएंगे कि जो मुस्लिमों के खिलाफ है? देखिए डॉक्टर साहब, जब आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया और आपने मुझे बताया कि एक फ़िल्म आई है हमारे 12 के नाम से, अन्नू कपूर की फ़िल्म है वो, तो उसके ऊपर मैं सारी गहन स्टडी करके आया हूँ। और जब मैंने उसका ट्रेलर देखा तो उसके अंदर मुसलमानों की जो फीलिंग्स है, मुसलमानों की जो भावनाएं हैं, उसे बहुत ज़्यादा आहत किया गया है, बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। और इसके अंदर मैंने आगे भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी है, वो पूरी जांच पड़ताल करेगा। लेकिन मैं इसके अंदर एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कुरान शरीफ की आयतों को गलत तरीके से पेश करना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को गलत तरीके से पेश करना, और जो मुसलमान मर्द है उसके अंदर, तो उसमें ये दिखाया गया है कि जो हमारी जो बहनें हैं वो बीमार है, फिर भी वो मुसलमान जो होता है वो बच्चे पैदा करने की मशीन समझता है औरतों को अपनी खेती समझता है। हालांकि कुरान उसे किसी और तरीके से खेती कह रहा है, ये लोग किसी और तरीके से कह रहे हैं। हदीस के अंदर मर्द और औरत का रिश्ता किस प्रकार से है और ये किस प्रकार से बताने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अल्लाह के नबी वो शख्सियत है और हमारा इस्लाम, वो हमारा दीन जो है, जो इस्लाम है जिसके अंदर हम पैदा हुए, उसके अंदर सबसे पहली तमीज़ और तहज़ीब हमें ये पता चलती है जब हम सीरत नबी पढ़ते हैं कि अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले जब इंसानियत का पैगाम पहुंचाना शुरू किया तो उसके अंदर उस टाइम पर, आज से 1400 साल पहले, लोग बाग अपनी लड़कियों को ज़िंदा जला दिया करते थे, ज़िंदा दफना दिया करते थे। अल्लाह के रसूल ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, अपने हिंदू भाइयों की ज़बान में कहना चाहूँगा बहुत बड़ा आंदोलन किया और अपने विचारों से उस लड़ाई को जीतने का काम किया और महिलाओं को इज़्ज़त दिलाने का काम किया। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल के लिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल हमारे लिए प्रॉफिट मोहम्मद सब कुछ है, सब कुछ हमारे लिए प्रॉफिट मोहम्मद है। पूरी दुनिया उनके एहतराम में जब भी खड़ी होती थी और आज भी खड़ी होती है। लेकिन जब वो अपनी बेटी के पास जाते थे या उनकी बेटी उनके घर आती थी तो प्रॉफिट मोहम्मद जो है अदब के लिए, सम्मान के लिए, अपनी बेटी के सम्मान के लिए, अपनी बेटी के स्वागत के लिए खड़े हो जाते थे। और पूरी दुनिया प्यारे नबी को कहती थी कि प्यारे नबी, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे शहज़ादी फ़ातिमा अपनी बेटी को, ए फ़ातिमा, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। यानी कि अल्लाह के नबी बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं की ये इज़्ज़त है। और हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्योरिटी, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले ये बताया जाता है उस बच्चे को कि तुम्हारा सबसे पहला मदरसा तुम्हारी माँ है। सबसे पहली चीज़ जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जो 5 हमारे दीन के रुकन और अरकान हैं, वो हमारी माँ बताती है, ना कि मदरसे के अंदर सबसे पहले मौलवी साहब बताते हैं। हमें सबसे पहले कलमा हमारी माँ सिखाती है। हमें बताया जाता है कि तुम्हारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तुम्हारी नबी की जो बेटी थी, जिन्हें अल्लाह के नबी इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार दिया करते थे, और हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा से मशवरा किया करते थे। यानी कि हमारे यहाँ औरत की इज़्ज़त इस तरह से है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान को हिंदू भाइयों के सामने, क्रिश्चियन भाइयों के सामने, सिख भाइयों के सामने उन्हें बेइज्जत ना किया जाए। क्योंकि अगर मेरे हिंदू भाई उस फिल्म को देखेंगे, जिस तरह से मैं भी ट्रेलर देख करके आ रहा हूँ, तो हमारे हिंदू भाइयों के दिल में वो बात बैठ जाएगी कि मुसलमान इतना जालिम होता है, हालांकि पर्दे के पीछे पिक्चर कुछ और है। मुसलमान अपनी औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, मुसलमान
अपनी औरतों को बहुत ज़्यादा एहतराम और इज़्ज़त की नज़रों से देखने का काम करता है। मुसलमान जो बेटा होता है वो अपनी माँ से, हमारे यहाँ कुरान में फरमाया है कि अगर तुम अपने माँ बाप से बदतमीज़ी से बात करोगे, अपने माँ बाप के साथ बेहुरमती करोगे तो तुम जहन्नम की आग में डाल दिए जाओगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ माननीय न्यायालय से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सर्वोत्तम न्यायालय से कि आप इस फिल्म पर रोक लगाइए। मुसलमान के ऊपर अगर कोई फ़िल्म बनानी है तो उसके आदाब अखलाक, उसका कुरान उसे क्या तमीज़ देता है। आज भी साइंस प्रॉफिट मोहम्मद के विचारों को साथ लेकर के बहुत सारी चीज़ें सिद्ध कर रहा है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने आज से 1400 साल पहले करने का काम कर दिया था। आज भी साइंस प्रॉफिट मोहम्मद के जो कुरान नाजिल हुआ था उसके ऊपर साथ चल करके आज भी उनको दायरे में रख करके, उनको नज़रों के अंदर रख करके आज भी साइंस बहुत सारी खोज में निकल चुका है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी फिल्में बनाई जाएगी जिससे कि मुसलमानों की अगर आप बना रहे हैं फिल्म और जिसके बारे में आप बना रहे हैं हमारे 12, और जब उसी समाज को आपसे नफ़रत हो रही है कि आप मत बनाइए, तो आप क्यों बना रहे हैं फिल्म? आप इससे क्या दर्शाना चाहते हैं? तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये फ़िल्म पर रोक लगनी चाहिए डॉक्टर साहब, और ऐसी फिल्म बननी चाहिए मुसलमानों के ऊपर जिससे कि हिंदू मुस्लिम ताने बाने के साथ हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा बढ़े। ना मुसलमान के दिल में हिंदू के लिए नफ़रत हो, ना हिंदू के दिल में मुसलमान के लिए नफ़रत।